लीक का जहां सिलसिला लगातार चलता जा रहा है और चाहे नीट हो या बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो या देश में और भी कोई जो बहाली की प्रक्रिया होती है उसमें पेपर लीक का जो ये कांड होता है ये बड़ा ही अजीबोगरीब होता है। इसमें तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हो या कह लीजिए बहाली में शामिल कोई भी अभ्यर्थी हो उनके तकदीरों के साथ तो खिलवाड़ होती ही है, लेकिन जो लोग खिलवाड़ करते हैं जिस संस्था के द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाती है उनको लाखों लाख बार कहने के बाद भी जो है तमाम सबूत तमाम कबूलनामा प्रस्तुत करने के बाद भी है पेपर लीक की बात को स्वीकार जल्दी नहीं करते हैं। बहरहाल अब ये स्थिति हो गई है कि जहां जांच करने वाली एजेंसी है वो तमाम तरह से सबूत जुटा रहे हैं और सबूत जुटा करके जो एजेंसी परीक्षा लेने वाली है उस तक पहुंचाने का काम कर रही है और तमाम सबूतों के बाद क्या कुछ होता है यह तो देखने का विषय है, लेकिन इस फर्जीवाड़े में किस प्रकार का खेल किया जाता है, किस प्रकार से पेपर लीक हुआ। हाल के दिनों में आपने नीट पेपर लीक को सुना ही होगा और बड़े सुर्खियों में है। अब तक जो है कि एनटीए के तरफ से नीट पेपर रद्द नहीं किया गया है। बहरहाल उसको लेकर के जो आरोपी पकड़ाए हैं वह आरोपी देखिए किस प्रकार का कबूलनामा कर रहे हैं, कैसे वे एक एक स्टेप को बता रहे हैं, किस प्रकार से उनको जो कोटा में तैयारी कर रहे थे वहां से उसको बुलाया जाता है, किस प्रकार से जो है कि उसको प्रश्न पत्र मुहैया कराया जाता है और कैसे उन्होंने इस साठ गांठ के चक्रव्यूह में फंस करके या कह लीजिए शामिल होकर के पेपर लीक को अंजाम दिया और योग्य जो अभ्यर्थी थे उनके तकदीरों के साथ खिलवाड़ करते हुए अपना सीट सुरक्षित करने का प्रयास किया। बहरहाल ईओयू जो उसको गिरफ्तार कर ली और अपराध इकाई के शाखा के तरफ से जो जांच की प्रक्रिया चल रही है उसमें लगातार जो कबूलनामे हो रहे हैं वह जो जानकारी निकलकर सामने आई है हैरान करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं अलग अलग आरोपियों ने किस प्रकार का बयान दिया है और धारा 161 के तहत ये बयान है, कोई आसान बात नहीं है, बाकायदा उसका बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। आइए इस बयान को आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से वह इस परीक्षा में सेंधमारी करने का पूरा प्रयास ही नहीं बल्कि सेंधमारी कर चुका था। बहरहाल क्या कुछ नए बातें निकलकर सामने आई है, आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस जानकारी को अवश्य साझा कर दीजिएगा। करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए सबसे पहले हम धारा 161 के तहत जो नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों ने कबूलनामे किए हैं और उस कबूलनामे में जो बातें लिखी गई है उनके एक एक चीजों को समझते हैं क्योंकि वह हैरान कर देने वाला है। उन तमाम अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों से जुड़े अभिभावकों को करने वाला है कि आखिर जब योग्य अभ्यर्थी दिन रात एक करके परीक्षा में चाहते हैं कि हम अधिक अंक लेकर आए और जो सफलता प्राप्त करें ताकि जो है कि माता पिता सभी गौरवान्वित महसूस करें, वहीं पर उनके तमाम जो वादे होते हैं उनके तमाम जो मेहनत होते हैं उन पर कह लीजिए तो उनके तकदीरों को खिलवाड़ करने के लिए कुछ जालसाजो या पेपर लीक के सॉल्वर गैंगो या कह लीजिए जो दुराचारी करने वाले लोग हैं, ऐसे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग पेपर लीक को अंजाम देते हैं। और इस अंजाम की प्रक्रिया कैसी होती है आप देखिए। ये सबसे पहले हम अनुराग यादव है जो कि पेपर लीक कांड में आरोपित है और वह अभी ईओयू के कब्जे में है, मतलब उनकी हिरासत में है और ईओयू के सामने जो उन्होंने बयान दिया है धारा 161 के तहत यह बयान है और इस बयान ने पेपर लीक को 100% सत्य साबित कर दिया। क्योंकि जब आरोपी खुद कबूल कर रहा हो और कबूलनामा में खुद सारी बातों का बयान कर रहा है तो वह दिन दूर नहीं जो आपके मन में सवाल है कि क्या नीट का पेपर लीक जो हुआ, ये जो केस चल रहा है, क्या ये रद्द होगी? ये निश्चित तौर से रद्द होने की ओर बढ़ रही है। आने वाले दिन आपको दिखेगा कि नीट पेपर को रद्द करने का ऐलान भी किया जा सकता है। आइए देखिए ये इन्होंने क्या कुछ कहा है, एक एक लाइन को समझिए।
इसके बाद हम एक और कबूलनामे को आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे कि देखिए कैसे होती है सेंधमारी। पटना की तिथि एवं स्थान तमाम वो बातें लिखी है। राजवंशी नगर बेली रोड, इसमें जो बयान लेने वाले पदाधिकारी का नाम भी लिखा हुआ है और अभियुक्त का नाम एवं पता अनुराग यादव नाम है, ये अभियुक्त है। वर्ष इनका जो हो रहा है 22 वर्ष के हैं ये। संजीव कुमार इनके पिता हैं, हसनपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने जो बयान दिया है सुनिए क्या कुछ कहा है। इन्होंने कहा है मेरा नाम अनुराग यादव है, उम्र 22 वर्ष है, पिता संजीव कुमार है। मैं अपना सफाई का बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाना में दरोगा जी के समक्ष दे रहा हूं। वे साफ कहते हैं कि हम कोई लालच में नहीं पड़े हैं, हम साफ सुथरा बयान अपना स्पष्ट बिना किसी डर का दे रहे हैं। देखिए और अनुराग क्या कहते हैं। वे कहते हैं मैं नीट के परीक्षा की तैयारी कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। देखिए ये एलेन कोचिंग का बच्चा है, ये आसान आम जगह का नहीं है, नाम तो सुने ही होंगे। नीट का तैयारी मतलब समझ ही रहे होंगे कोटा, और कोटा में वो एलेन का बच्चा है और वह खुद कबूलनामा कर रहा है। देखिए और क्या कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु नगर परिषद दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि दिनांक 5/5/2024 को नीट का परीक्षा है। तो आप ये जो नाम सुन रहे हैं ना, सिकंदर यादवेंदु, आप जो ये नाम सुन रहे हैं ना सिकंदर यादवेंदु, आप जो ये नाम सुन रहे हैं ना सिकंदर यादवेंदु, ये नाम आजकल बड़े सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति जो इंजीनियर के पद पर होता है और यहां से वो सेटिंग गेटिंग का खेल करता है। ये तमाम बातें अखबार में कही गई है और अखबार और ईओयू के जांच में ये तमाम बातों का खुलासा हुआ है और ये अनुराग के जो है फूफा लगते हैं रिश्ते में। आगे वो लिखते हैं और बयान में अपना कहते हैं कि मेरे फूफा ने परीक्षा होने की बात बताई और कहा कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा का सेटिंग हो चुका है। मैं कोटा से वापस आ गया तथा मेरा फूफा मतलब कि सिकंदर द्वारा 4/5/2024 को रात्रि में अमित आनंद एवं नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया। मतलब कि इसको अमित और नीतीश कुमार के पास इसको छोड़ दिया गया, जहां पर नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका दिया गया, रात्रि में पढ़वाया गया, रटवाया गया। मेरे सेंटर, जहां इसका सेंटर था DY पाटिल स्कूल में था तथा मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई तथा मुझे पकड़ लिया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। यही मेरा बयान है। मैं अपना बयान पढ़ एवं समझकर सही लिखा पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया। मतलब साफ है, उन्होंने पूरा कबूलनामा कर लिया कि किस प्रकार से जो है कि हम पेपर का जो लीक करा करके जो हमारे फूफा दिए क्वेश्चन आंसर को हम रट्टा मारे, रट्टा मारने के बाद वही प्रश्न पत्र आया जो हमने रात में रट्टा मारा। ये देखिए जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक बहाली की तीसरी फेज हुई थी, बीपीएससी टीआरई 3, इसमें जिस प्रकार से जो है कि लीक हुई और ईओयू यही जो बिहार पुलिस की अपराध इकाई की शाखा है इन्होंने ही पुष्टि किया और अंततः बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उनको पेपर रद्द करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार और उससे ज्यादा बढ़ करके नीट का ये कबूलनामा, ये सबूत तमाम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था और बाद में रद्द करना पड़ा था, ठीक जो है इसी तरह आने वाले दिनों में नीट को रद्द किया जाने की संभावनाएं अब 99% हो चुका है। इस बात को आप समझ लीजिए। आने वाले किसी भी दिन आपको नीट के रिजल्ट रद्द होते हुए नजर आ जाएं तो हैरानी की बात नहीं होगी। वहीं पर दूसरा कबूलनामा जो है यह भी बड़ा हैरान करने वाला है। तमाम वो बातें लिखा हुआ है।
अमित आनंद के द्वारा ये कबूलनामा है और जो तमाम बातें इसमें कही गई है वह खुलेआम यह दर्शाता है कि किस प्रकार से बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में एनटीए द्वारा आयोजित होने वाले नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया गया और फर्जीवाड़ा पेपर लीक करके जो योग्य अभ्यर्थी थे उनके तकदीरों के साथ व्यापक पैमाने पर खिलवाड़ किया गया। बहरहाल तमाम मामले कोर्ट में हैं, जहां एक तरफ ईओयू जांच कर रही है वहीं तमाम खुलासे हो रहे हैं, एक एक चीज परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। वहीं पर अब तमाम जो अभ्यर्थी थे वे अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना जहां पर जो है कि फर्जीवाड़ा का बोलबाला ज्यादा हो तो वहां पर जल्दी जो है सही फैसला नहीं आ पाता है। ठीक वही हालतें हैं। ईओयू एक तरफ अपनी काम कर रही है, वो लगातार सबूत एनटीए को दे रही है और एनटीए जो है कि एक तरफ से अभी जांच की प्रक्रिया में वह भी गुजर रहे होंगे और आने वाले दिनों में बड़ा फैसला आपको सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के नजर में है और उसके तरफ से तमाम योग्य अभ्यर्थियों को हमेशा न्याय मिलता रहा है और आने वाले दिनों में मिलेगा। बेशक वह दिन दूर नहीं, क्योंकि इतने सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं जो के द्वारा आयोजित नीट परीक्षा को रद्द कराने के लिए बहुत ही ज्यादा हो गया है, समझ लीजिए। तो इस सबूत के आधार पर आने वाले दिनों में, इन कबूलनामे के आधार पर आने वाले दिनों में नीट का पेपर रद्द होने की संभावनाएं जो है कि 99% हो चुकी है और वह रद्द होने की खबर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल अब देखने का विषय है क्या नीट का पेपर एनटीए रद्द करती है या फिर जो है कि कोई नया सुझाव या नया प्रस्ताव जारी होता है। बहरहाल तमाम अभ्यर्थी जो लगातार इस पर जो है कि आवाज उठा रहे हैं। आप इस तरह के जो पेपर लीक का मामला है क्या समझते हैं और किस तरह से इस कबूलनामे पर आप क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।